हमारी फैमिली में एक और इजाफा होने जा रहा है। क्या? मैं तुम पे बोझ बन गई हूं ना? यार ये कैसी बातें कर रही हो तुम? किसने तुम्हें कहा है तुम हम पर बोझ हो? किस बात की मोबाइल? के बाबा मुस्कान से और उसकी अम्मी से पूछते हैं कि ईमान क्यों चली गई है। मुस्कान कहती है कि वो रात को चली गई है और हमें नहीं पता वो क्यों चली गई है। तो वो कहती है कि वो मेरा फ़ोन भी पिक नहीं कर रही। तो मुस्कान कहती है आप खुद ही तो कहते हैं कि ऑफिस के टाइम पर फ़ोन पिक ना करें, शायद वो बिज़ी होंगी इसीलिए वो आपकी कॉल पिक नहीं कर रही। और ईमान की अम्मी बड़ी हैरत से देख रही होती है कि इसके अब्बा को कितनी फ़िक्र है। मुस्कान भी कहती है कि बाबा कोई ऐसी बात नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से गई हैं। तो ईमान के बाबा कहते हैं मुझे फिर मेरी कॉल क्यों नहीं पिक करी, अगर वो चली गई है उसने मुझे बताया भी नहीं और रातों रात चली गई। तो इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसी क्या बात हो गई है। तो ईमान की अम्मी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से गई है और मैंने बस उसको समझाया था। तो उसके अब्बा कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ईमान बहुत पुख्ता ख़यालात की मालिक है, मुझे पता है वो बहुत ज़िद्दी है, ऐसे वो नहीं गई होगी। लेकिन उसकी माँ ने बहुत सफाइयाँ पेश की कि नहीं उसको अपने घर में होना चाहिए। ईमान की माँ कहती है बेटियाँ तो अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, उनको माँ बाप के घर में इतनी देर नहीं रुकना चाहिए। ईमान का अब्बा कहता है अच्छा तो ये तुम्हारी ही कोई कारसाजी है तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। ईमान की माँ कहती है किधर जा रहे हो? तो कहते हैं मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ। तो मैं इससे मतलब क्या हो गया है ईमान के अब्बा आपको? इधर ईमान की माँ और मुस्कान परेशान हो जाते हैं कि अब्बा इतने गुस्से में हैं और वो हमारी बात को सुनने ही नहीं चाहते और ना ही सुन रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई है, ईमान अपने ही घर गई है ना। ये कहकर मुस्कान चली जाती है और ईमान की माँ परेशान हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। ईमान के अब्बा क्यों नहीं समझते मेरी बात को कि लड़कियों को अपने घर में ही होना चाहिए, वो उनके लिए अच्छा है। वो कब तक यहाँ रहेगी और कब तक यहाँ हमारा खाएगी। तो ये बात उसके अब्बा को नहीं समझ आ रही थी और ना ही उनको पता था। इधर ईमान इतनी परेशान थी कि ऑफिस आई हुई थी। राहिम कहता है आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईमान कहती है मुझे अपनों से ही ये उम्मीद नहीं थी, मेरी माँ ने मुझे कल ऐसी बात कही जो मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है। राहिम कहता है ऐसी क्या बात है? ईमान ने बताया कि मेरी माँ ने मुझे कहा अगर मैं घर पर रहती हूँ तो मुस्कान का भी रिश्ता नहीं आएगा, क्योंकि मेरे घर पे रहने से घर में मसले पैदा हो रहे हैं और मुस्कान का रिश्ता नहीं आएगा और कोई उससे शादी नहीं करेगा। लेकिन राहिम कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे घर वालों को ना तो आपसे कोई मसला है और ना ही मुस्कान में हम रिश्ता ना लेके जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईमान कहती है कि मेरी माँ यही सोचती है। तो राहिम कहता है कि मैं आपके घर ज़रूर रिश्ता लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं मुस्कान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसी से ही शादी करूँगा, आप इस बात को लेकर परेशान ना हो। ईमान कहती है मुझे उसकी फ़िक्र है, क्योंकि अभी तक तुम रिश्ता लेकर नहीं आए। राहिम कहता है हम ज़रूर आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे, आप इस बात को लेकर परेशान मत हो कि हम मुस्कान को आपकी वजह से रिश्ता लेने नहीं आ रहे। ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ टाइम चाहिए था। लेकिन लगता है कि मुझे अब कुछ करना पड़ेगा और मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ कि वो आपके घर आएँ और आप सबसे मुस्कान का रिश्ता मांगे। आप इस तरह क्यों सोच रही हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है जैसे आप समझ रही हैं। हमें ना तो कि मुस्कान से कोई मसला है, ना ही हमें आपसे कोई मसला है, क्योंकि हमें पता है कि शावीर ने आपके साथ धोखा किया है और आपको चीट किया है, ये हम सब जानते हैं। मेरी पूरी फैमिली इस बात को जानती है। इधर फ़बिया अपनी माँ से मिलने आती है और माँ फ़बिया को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कहती है कि मुझे आपका बहुत इंतज़ार था, मैं बहुत बोर हो चुकी थी, मैं चाहती थी कि मैं मिलने जाऊँ। तो फ़बिया कहती है हाँ जी, मैं भी बहुत उदास हो गई थी, आपसे मिले बगैर मेरा भी दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गई। फ़बिया की माँ कहती है मुझे आप सबको देख कर बहुत खुशी हुई है कि आप आ गई, आपकी तबीयत कैसी है और तुम कैसे हो। तो यहाँ पर फ़बिया का बाप कहता है अच्छा तुम कुछ खाओगी? तो फ़बिया की माँ कहती है हाँ जी मैं कुछ थोड़ा सा सूप लूँगी। ये सुनकर फ़बिया के
अब्बू कहते हैं अच्छा तुम सूप लोगे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने कुछ खाने को बोला। मैं तुम्हारे लिए सूप का इंतज़ाम करवाता हूँ। मैं कहता हूँ कि अच्छा सा एक सूप बना के ले आओ। फ़बिया की माँ का बहुत दिल कर रहा है। इधर फ़बिया अपनी माँ से बहुत मिलकर परेशान होती है कि माँ इतनी बीमार हो गई है। और फ़बिया की माँ पूछती है ज़ैन कैसा है, ज़ैन से मिले हुए इतना टाइम हो गया है, मेरा बहुत दिल उदास होता है कि मैं तुम लोगों से मिलूँ, तुम लोगों से बातें करूँ। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मेरा दिल बहुत तंग पड़ता है। शुक्र है कि तुम दोनों भी आए हो और मेरा थोड़ा सा दिल बेहतर हुआ है और मैं थोड़ा अच्छा फ़ील कर रही हूँ। फ़बिया और उसकी माँ दोनों बातें करने लग जाते हैं और सबके हालात वगैरह पूछते हैं। इधर फ़बिया का मियाँ देख रहा होता है कि आंटी कितनी कमज़ोर हो गई है, आंटी कितनी बदल गई हैं और कितनी परेशान लग रही हैं, बहुत ज़्यादा बीमार है। और वो फ़बिया के शोहर से पूछती हैं तुम कैसे हो, घर में सब कैसे हैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे घर में सब बेहतर है। तो वो कहता है ठीक है, हाँ जी सब बहुत ठीक है। फ़बिया की माँ पूछती है कि तुम कैसी हो, तुम ठीक हो, अपने घर में खुश हो। तो फ़बिया कहती है हाँ हाँ माँ, आप मेरी फ़िक्र मत करें, मैं ज़ैन को और अरहम को बहुत अच्छे से संभाली हूँ और बहुत खुश हो जाती हूँ, उन दोनों को बहुत अच्छे से संभालती हूँ। तो फ़बिया का मियाँ भी आंटी को इस हालत में देख के खुश होता है कि इनमें थोड़ी सी बेहतरी है और वो अच्छे से बात कर रही है। लेकिन फ़बिया दिल ही दिल में बहुत परेशान होती है माँ की इस ऐसी कंडीशन को देखकर, लेकिन वो बयान नहीं करती क्योंकि ताकि माँ परेशान ना हो जाए और उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं बहुत ही बीमार हूँ, ये सोचती रहती है। इधर महक अपनी माँ से बात कर रही होती है। महक की माँ का कॉल आती है और वो महक से कहती है कि मैं मुस्कान का रिश्ता अरहम से करना चाहती हूँ। तो महक कहती है अम्मी मैंने आपको पहले भी मना किया था कि मुझे मुस्कान नहीं पसंद, तो आप फिर क्यों बार-बार मुझे बिल्कुल नहीं पसंद देती है। राहिम की लड़की नहीं पसंद। राहिम के लिए मैं और बहुत सी अच्छी लड़कियां ढूंढूंगी और उसकी शादी करवाऊंगी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि राहिम कभी भी मानेगा नहीं और ना ही वो इस चीज़ पे एग्री है कि मैं मुस्कान के अलावा किसी और लड़की से शादी करूं। तो महक कहती है कि नहीं, मैं उसकी शादी बहुत अच्छी लड़की से करवाऊंगी और बहुत अच्छी लड़की मैं ढूंढूंगी। तो बल्कि आप भी राहिम के लिए अच्छी अच्छी लड़कियां देखें और तैयारी करें, उसकी हम शादी करवाते हैं। उसकी माँ कहती है कि राहिम बिल्कुल भी इस बात पे एग्री नहीं है, तुम बहुत ज़िद कर रही हो। वो तो ज़िद करता है कि मैंने मुस्कान से ही शादी करनी है, तुम भी अपनी ज़िद पे हो और वो भी अपनी ज़िद पे है। वो नहीं चाहता कि मैं मुस्कान के अलावा किसी और से शादी करूं। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो। लेकिन उसकी माँ उसे बहुत समझाती है, लेकिन महक जो है वो बिल्कुल नहीं मानती है अपनी माँ की बात। कहती है नहीं, मैं राहिम की भी कभी भी शादी मुस्कान के साथ नहीं होने दूंगी। अब आप खुद देखें, ईमान कभी इधर ससुराल में रहती है, अपनी मर्ज़ी होती है तो ससुराल में आ जाती है और अपनी मर्ज़ी होती है तो मेके चली जाती है। ऐसा क्या फ़ायदा, लड़की को जैसी ईमान है वैसी ही उसकी बहन होगी। लेकिन उसकी माँ उस महक को बहुत समझाती है, लेकिन महक नहीं सुनती। कहती है मुझे ईमान के ये चक्कर नहीं पसंद, जैसे ईमान करती होगी वैसे ही मुस्कान करेगी और मैं इसलिए नहीं चाहती कि राहिम की शादी उधर हो। आप राहिम के लिए कोई और लड़की देखें। मैं राहिम को चाहती हूँ कि वो किसी और लड़की से अच्छी से शादी करके अपनी ज़िंदगी गुजारे। ये कहकर महक और उसकी माँ आपस में फ़ोन बंद कर देते हैं। इधर महानूर इधर खड़ी सोच रही होती है कि जब से ईमान आई है और शावीर बिल्कुल मुझे टाइम नहीं देता, मुझसे बात नहीं करता, तो ये तो उसके आने से बहुत बदल गया है। इधर शावीर आ जाता है और महानूर से पूछता है कि आज रात खाने में क्या बना है। महानूर कहती है कि मैंने कुछ नहीं बनाया। तो इस पे शावीर को गुस्सा आ जाता है। कहता है कि तुम घर की ज़िम्मेदारियों को भी तो देखो। महानूर कहती है मैं क्या क्या देखूं, मैं तो ऑनलाइन काम में करूं या घर की ज़िम्मेदारियां देखूं। इस बात पे शावीर को गुस्सा आ जाता है और शावीर कहता है कि तुम घर को भी टाइम दो और ऑनलाइन जॉब करने से कौन से तुमने मुझे पैसे दे दिए हैं जो तुम ऑनलाइन जॉब की बात करती हो। तो शावीर कहता है कि तुम अपने ज़िम्मेदारियों से क्यों भागती हो। महानूर कहती है जिसने तुम्हें सुबह नाश्ता दिया था, जिसके हाथों से सुबह नाश्ता करके गए थे, उसी से कहो कि मुझे खाना भी दे दे। तो शावीर कहता है तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम ज़िम्मेदारियों से भागती क्यों हो। तो महानूर कहती है अगर तुम्हें इतनी ही ज़िम्मेदारियाँ याद आ रही हैं तो तुम एक नौकरानी का बंदोबस्त कर लो। शावीर कहता है कि मैं इतना अफोर्डेबल नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे हालात ठीक नहीं है। महानूर कहती है तुम्हारे कभी हालात ठीक
ठीक नहीं होंगे, तुम ऐसे ही रहोगे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे कितना ख्वाब दिखाए थे कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा, तुम्हें गोल्ड का सेट पहनाऊँगा, तुम्हें हनीमून पे लेकर जाऊँगा। ये सब बातें याद करवाती है मानूर शावीर को। तो शावीर कहता है तो अब मैं क्या करूं, मेरे सारे हालात तुम्हारे सामने ही हैं कि मेरे हालात बहुत ख़राब हुए हैं। मैंने सारे पैसे ला के तुम्हारे ऑनलाइन बिज़नेस पे लगा दिए हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं है। शावीर सोचता रहता है और कहता है कि मानूर अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें हनीमून पे ज़रूर ले जाऊँगा। ये कहकर शावीर उसको कहता है कि मानूर मैं हनीमून पे हम लोग जाएंगे। तो मानूर खुश हो जाती है। तो इधर अंबर और यावियार दोनों बहुत खुश होते हैं। अंबर यावियार से कहती है कि तुम्हारे आने से घर में कितनी रौनक हो गई है, मैं कितनी खुश हो गई हूँ, तुम मेरी जान हो। अभी तुम्हारी मम्मा आएंगी तो उनसे खूब सी बातें करना, तुम्हारे आने से घर में बहुत खुशियाँ आई हैं और बहुत रौनक आ गई है, मेरा भी दिल लगने लग गया है। शावियार के बच्चे से बातें करते हुए शावियार और अंबर बहुत अच्छे से खुशी टाइम गुजार रहे होते हैं और वह बहुत बातें करते हैं। और अंबर जावियार से कहती है कि तुम्हारी माँ आएगी, तुम उनसे खूब बातें करना, उनको बताना, उनसे अच्छे बातें करना, उनसे कहना कि हम बहुत खुश रहे। तो जावियार भी अपनी ज़ुबान में जवाब दे रहा था और अंबर भी बहुत खुश थी। कभी जावियार को उठाती थी, कभी उसे उछालती थी, कभी बहुत खुशी से जावियार को अच्छे से संभालती है और अपना अच्छा सा दिन गुजारती है जावियार के साथ। अब यहाँ पर फबिया अपने बाप के साथ बैठती है और अपने बाबा से पूछती है कि बाबा मम्मा को क्या हुआ है। तो फबिया रो रही होती है कि मुझसे मम्मा की ऐसी हालत नहीं देखी जाती, आप बताएं कि मम्मा को क्या हुआ है। फबिया अपने बाबा से पूछती है तो उसके बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें से कुछ नहीं छुपाऊंगा और मैं तुम्हें सच सच बता दूंगा कि तुम्हारी माँ को ब्लड कैंसर है और कैंसर आखिरी स्टेज पे है। ये सुनकर फबिया ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। नहीं बाबा, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मम्मा को कुछ नहीं हो सकता, मैं अपनी मम्मा के बगैर नहीं रह सकती। तो फबिया के बाबा कहते हैं कि नहीं, ऐसी ही बात है, मैंने इस मुल्क के अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास चेकअप करवाया है और उस डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी मम्मा को कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पे है, फिर भी हम मुमकिन कोशिश करेंगे उसको बचाने की। और उन्होंने बहुत अच्छी मेडिसिन दी है। फबिया ये सुन के बहुत परेशान होती है और रोने लग जाती है, लेकिन उसका बाप उसे समझाता है कि तुम अगर ऐसे करोगी तो मुझे हिम्मत कौन देगा। फबिया रोते रोते कहती है बाबा मैं क्या करूँगी, मम्मा तो अपना ख्याल ही नहीं रखती हैं, वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखती थी। वो हमेशा मुझसे पूछती थी कि फबिया कैसी हो, फबिया तुम खुश तो हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। बाबा मैं क्या करूँगी, मैं अपनी मम्मा के बगैर नहीं रह सकती। उन्होंने हमेशा सबका ख्याल रखा है और अब उनको ऐसे कैसे हो गया है। फबिया के बाबा उसे हिम्मत देते हैं और कहते हैं तुम हिम्मत करो, तुम हिम्मत रखोगी तो मैं हिम्मत कर पाऊँगा, नहीं तो फिर तुम्हारी माँ को कैसे हम संभालेंगे। और इंशाल्लाह अच्छी दवाई दी है डॉक्टर ने, जो यहाँ के रिकमेंडेड डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी दवाई है और वो कह रहे थे कि शायद ही रिकवरी आ जाए, बहुत कम चांसेस हैं इसमें। तो फबिया ये सुनकर इतना परेशान हो जाती है और वो कहती है बाबा मैं कैसे रहूँगी, और जैन तो अभी बहुत छोटा है, वो क्या करेगा। तो फबिया के बाबा कहते हैं मुझे तुमसे फ़ेवर चाहिए, तुम जैन को भी अभी देखो, जब तक तुम्हारी मम्मा ठीक नहीं होती तुम तब तक जैन को भी देखना। तो फबिया कहती है ठीक है बाबा, आप परेशान नहीं हो, मैं देख लें, मामा कितनी अच्छी हैं, मामा ने सबका ख्याल रखा है और अब उनको अचानक से ऐसे कैंसर हो जाना कितनी अजीब और दर्दनाक सुन के मुझे रोना आता है कि ये कैसे हो गया है। मैं तो उनके साथ के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मैंने हमेशा बचपन से यही सोचा था कि मैं अपनी मम्मा बाबा के साथ रहूँगी। मैंने कभी आप लोगों के साथ प्यार से बात नहीं की, हमेशा गुस्सा करती रही हूँ। और मम्मा कितने अच्छे से मेरे से बात करती थी, मुझे कितना समझाती थी, मुझसे कितना ही प्यार करती थी। हर बात पे वो मुझसे पूछती थी बेटा क्या चाहिए, बेटा कुछ चाहिए तो नहीं। यानी कि बाबा मम्मा को ये ऐसे कैसे हो गया। इधर अंबर और
आसिफ साहब ऑफिस से आते हैं और अंबर के साथ बैठते हैं और दोनों बातें कर रहे होते हैं कि ईमान भी ऑफिस से आ जाती है और आगे कहती है कि मैं तो बहुत थक गई हूँ अम्मी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो आसिफ साहब कहते हैं हाँ हाँ तुम बहुत मेहनत करती हो, मुझे पता है, तुमने इतना अच्छे से ख़ुद को संभाल लिया है। तो ईमान कहती है बाबा आप भी बहुत अच्छे हैं और अम्मी भी बहुत अच्छी हैं, मैं आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। तो आसिफ कहता है कि ये तो तुम्हारी मेहरबानी है और अंबर भी इस बात को कहती है कि तुम्हारी वजह से ही हमारे घर में रौनक आ गई है। ईमान कहती है ये बात तो है लेकिन आप सब लोगों ने खाना खा लिया है। तो अंबर कहती है नहीं मैंने खाना बनाया था। ईमान कहती है आपने खाना क्यों बनाया है, मैं आके ऑफिस से बना देती। तो अंबर कहती है मेरा तो काम ही अब खाना बनाना है, इनके ऑफिस इनके कारोबार के लिए बनाती हूँ तो घर के लिए भी बना ही सकती हूँ, अपने बच्चों के लिए। आसिफ कहता है कि तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम हमारे साथ इतना अच्छे से रहती हो और इतना अच्छी जॉब कर रही हो, तुम बहुत अच्छी हो। तो कहती है अच्छा तो मुझे इसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा। तो आसिफ कहता है कि बस थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ईमान कहती है अच्छा आपको जावियार ने तंग तो नहीं किया। तो अंबर कहती है नहीं इसने तो बिल्कुल नहीं तंग किया, बल्कि मेरा तो बहुत अच्छा दिन गुजर गया और मैंने बहुत अच्छे से दिन को गुजारा क्योंकि मेरे साथ जावियार था, हम दोनों ने मिलकर बहुत एंजॉय किया। तो ईमान कहती है कि मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। तो आसिफ साहब कहते हैं ठीक है क्या बात बोली है, जाओ लेकर आओ। तो अंबर कहती है कि नहीं इनको आधा कप देना है, मुझे फुल देना है, जाओ चाय बना के लाती है। इधर मानूर अपनी माँ से बात करती है और मानूर कहती है कि शावियार की जो रवैया है वो मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। मानूर की माँ उसे समझाती है कि जो काम ईमान ने कर दिया है और इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तुम्हारी इसी वजह से नहीं, यानी कि ईमान ने शावियार को एक बच्चा दिया है जिसकी वजह से उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो रही है। अगर तुम अपनी इम्पोर्टेंस बनाना चाहती हो शावियार की ज़िंदगी में तो तुम्हें भी उसको औलाद देना पड़ेगा। तो मानूर कहती है कि मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती, मेरे से नहीं ये बच्चे पलते। तो उसकी माँ कहती है तुमने कौन से पालने हैं, मैं तो सिर्फ एक बात कर रही हूँ कि तुम ये बस बोल दो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, झूठ बोल दो। तो मानूर कहती है क्या शावियार मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएगा, मुझे इस तरह नहीं करेगा। तो तुम मानूर की माँ कहती है बस तुम ये अफवाह फैला दो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिससे देखना शावियार का मूड भी बेहतर हो जाएगा और वो तुम्हें इम्पोर्टेंस भी देगा। ये कहकर उसकी माँ उसे समझाने लगती है प्यार से कि तुम मेरी बात मान जो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। मानूर बात मान जाती है और कहती है चलें ठीक है, मैं ये भी करके देख लेती हूँ, अगर शावियार का मूड बेहतर ना हुआ और वो ठीक ना हुआ तो फिर तो उसकी माँ कहती है नहीं, जब तुम उसको ये खबर सुनाओगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ वो खुशी से तुम्हारे और नज़दीक हो जाएगा और तुम्हारी इज़्ज़त करेगा। मानूर कहती है ठीक है मैं आपकी बात मान लेती हूँ, देखती हूँ। महक सोचों में पड़ी होती है कि माँ और मुस्कान और राहिम की शादी के लिए राज़ी हैं, सब राज़ी हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं जॉब स्टार्ट कर दूँ ताकि मेरा भी ध्यान बच जाए। इसमें इतनी देर में आर्यन आके बैठा है और मैक से पूछता है क्या सोच रही हो। तो महक बताती है मुझे लगता है कि मुझे जॉब कर लेनी चाहिए, मैं घर में अकेली होती हूँ, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, इस तरह मेरा भी दिल लगा रहेगा। तो आर्यन कहता है तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, मेरी तो अब अच्छी जॉब लग चुकी है और कुछ टाइम में मैं अच्छी पोस्ट पे भी हो जाऊँगा तो मेरी पे भी बढ़ जाएगी। तो महक कहती है मैं घर में रह के बोर हो जाती हूँ, मैं आपको औलाद की खुशी तो दे नहीं सकती, तो चले मैं आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प तो कर सकती हूँ। तो आर्यन कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे लिए ऐसे भी बहुत अच्छी हो, बहुत ठीक हो और साथ तुम्हारी जॉब करना इतनी ज़रूरी तो नहीं है, मैं बहुत अच्छा अब कमा लूँगा और तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी और तुम्हें क्या ज़रूरत है फिर जॉब करने की। महक बहुत ज़िद करती है कि मुझे जॉब करनी है, लेकिन आर्यन उसे बहुत अच्छे से समझाता है कि ऐसा कोई नहीं है कि तुम सिर्फ औलाद की टेंशन लो और जॉब करने लग जाओ, ये कोई मसले का हल नहीं है। अल्लाह पाक ने हमें औलाद देनी है और वही हमें औलाद देगा इंशाल्लाह। तुम इस बात को लेकर इतनी परेशान और एंजाइटी मत हो जाया करो,
करो कि हमारी औलाद नहीं, हमारी भी एक दिन औलाद हो ही जाएगी और बहुत अच्छी है। अगर ना भी हुई तो कोई मसला नहीं है, इसमें भी अल्लाह पाक की कोई मसलियत होगी। तुम क्यों परेशान होती हो? और इस बात को जहन से निकाल लो कि मैं कहीं दूसरी शादी ना कर लूँ और तुम्हारे पे बोझ ना बन जाओ। ये कोई मसला नहीं होता, तुम अपने आप को ठीक कर लो, बस टेंशन से फ्री हो जाओ। ये कहकर आर्यन और महक दोनों आपस में खुश हो जाते हैं। इतना समझाने के बाद भी महक थोड़ी सी परेशान रहती है कि मैं क्या करूं। आर्यन भी मेरी बात तो नहीं समझ रहे और ऐसा भी नहीं हो रहा। इधर ईमान अपने बाबा से बात करने के लिए आती है कि मैं अपने बाबा से क्या बात करूं। उनकी सुबह से कॉल आ रही हैं और मैं उनसे क्या बात करूं, लेकिन फिर दोबारा ईमान कॉल करती है अपने बाबा को और उनसे बात करती है। इधर ईमान की कॉल आ जाती है और उनके बाबा कॉल उठा के खुश हो जाते हैं कि शुक्र है ईमान ने हमारी कॉल तो पिक की, मुझे कॉल तो की। और ईमान से बात करके ईमान का हाल पूछते हैं और ईमान से ये पूछते हैं कि तुम क्यों चली गई हो बिना बताए? ऐसे तो नहीं तुमने कभी किया, ये क्या तुमने सोच के किया है? कोई परेशानी थी, किसी ने कुछ कहा है? तो ईमान कहती है नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आई हूँ। मैं चाहती थी कि मैं अपने घर में चली जाऊँ ताकि घर का माहौल बेहतर हो जाए और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं, अम्मी और अब्बू बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तो ईमान के अब्बू कहते हैं कि तुम परेशान नहीं होना, अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम वापस आ सकती हो। तो ईमान कहती है नहीं बाबा, मुझे नहीं वापस आना। उसके बाबा उसे समझाते हैं कि बेटा तुम तो इतनी ज़िद्दी और इतनी पुख्ते इरादे वाले थे, अब तुम्हें क्या हो गया है? तो ईमान कहती है नहीं बाबा, कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे थोड़ा सा अफसोस इस बात पे है कि अल्लाह पाक ने मेरी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है, शायद मेरी किस्मत में ही ये सब लिखा हुआ था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ कि जो भी है अल्लाह पाक मुझे सब्र दे और हिम्मत दे। उसके ईमान के बाबा कहते हैं तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो, तुम बहुत अच्छी हो, जो तुम ये सब फेस कर रही हो और इतनी मुश्किल से टाइम गुजार रही हो। तो तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं और ना ही कभी परेशान होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा। मैंने तुम में और मुस्कान में कभी कोई फ़र्क नहीं किया, लेकिन तुम बहुत अच्छे से जानती हो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहकर फ़ोन बंद हो जाता है और ईमान के बाबा परेशान हो जाते हैं और ईमान भी बस ठीक हो जाती है कि अब जो भी है मैंने ही करना है। इधर राहिम अपने माँ बाप से बात करता है कि मुझे मुस्कान से शादी करनी है, आप दोनों मुस्कान के घर जाएं और रिश्ता लेकर जाएं, उनसे रिश्ते की बात करें। तो इतने में राहिम की माँ कहती है महक क्या कहेगी, महक का राज़ी होना बहुत ज़रूरी है। तो राहिम कहता है शादी तो मैंने करनी है, आप रिश्ता लेके जाएं। तो राहिम के बाबा कहते हैं कि देखें शादी तो राहिम ने मुस्कान से करनी है, महक ने तो नहीं करनी। लेकिन उसकी माँ बाज़िद है, वो कहती है कि महक को राज़ी करना, वो तुम्हारी अकलौती बहन है और उसको राज़ी करना हमारा फ़र्ज़ है, उसको राज़ी कर लेते हैं। तो वैसे भी महक अगर फोर्स कर रही है, कुछ ना कुछ उसने ईमान और मुस्कान में देखा ही होगा। तो राहिम के बाबा कहते हैं मुझे वो लड़कियां बहुत पसंद है, बहुत अच्छी हैं, उनकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है। लेकिन उसकी माँ कहती है महक ने कोई ऐसी बात तो उनमें देखी होगी जो वो ये सब कह रही है और हमें ईमान को इस तरह अकेला छोड़कर उनके घर रिश्ता नहीं लेके जाना चाहिए। हमें महक को मनाना चाहिए ताकि हम मिलकर उसको भी साथ लेके जा सकें। राहिम ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है कि महक आप ही क्यों नहीं बात मान रही। और उसके बाबा कहते हैं हम महक से क्या बात करें, महक अपने घर की हो चुकी है, राहिम ने मुस्कान से शादी करनी है, ये इन दोनों का आपस का मामला है। राहिम देख रहा होता है कि बाबा मम्मा को फोर्स कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, मेरे हक़ में बोल रहे होते हैं, लेकिन महक की मम्मा नहीं बिल्कुल भी मानती कि हम लोग महक के बगैर उनके घर रिश्ता लेके जाएं। लेकिन राहिम और उसके बाबा खुश हो जाते हैं कि हम ज़रूर लेके जाएंगे उनके घर में रिश्ता। तो दोनों में मुस्कान आ जाती है और महक की माँ थोड़ी परेशान हो जाती है कि महक को भी साथ होना चाहिए। इधर शावीर आता है। शावीर जब रूम में आता है तो मानूर उसको एक खुशखबरी सुनाती है और पूछती है कि अगर मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊंगी तो तुम मुझे क्या दोगे।
तो कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट दोगे। तो मानूर कहती है वाकई में तुम मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट दोगे। कहती है हाँ। कहता है हाँ। तो कहता है तुम्हें क्या चाहिए। तो कहती है मुझे एक गोल्ड का सेट चाहिए। सोच के बताती है। तो कहते हैं अच्छा मुझे बताओ कि क्या ही गुड न्यूज़ है। तो मानूर उसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो शावीर इतना खुश होता है और खुशी से कहता है कि मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कि ये कब तुम मुझे न्यूज़ सुनाओगी। ये कहकर दोनों बहुत खुशी हो जाते हैं और प्लानिंग करने लग जाते हैं और उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ज़रूर गिफ्ट दूँगा। इधर मानूर अपने बिजनेस के लिए एफ़र्ट करती रहती है और सुबह सुबह उठ के खाना बनाती है। इतने में आसिफ साहब आ जाते हैं और कहते हैं मानूर जल्दी करो, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, तुम जल्दी से खाना बना लो। तो मानूर कहती है आज पता नहीं क्या हो गया है, आज आलू तो गल ही नहीं रहे। आपको तो पता है मैं जल्दी उठ गई थी, बस काम करते करते थोड़ा सा टाइम लग गया है और ठीक है जल्दी करो, तुम जल्दी से धनिया और सलाद जल्दी से काटो। तो अच्छा मैं बेगम साहिबा मैं जल्दी से काटती हूँ। इधर मानूर आसिफ को सालन चेक करवा रही होती है कि कैसा बना है। तो आसिफ कहते हैं तुमने बहुत अच्छा बनाया है, कमाल का खाना बनाती हो, मेरे तो पक्के ग्राहक बन गए हैं। अब वो कहीं भी नहीं जाते और यहाँ से ही खाना खाते हैं और उन्हें यहाँ का खाना बहुत पसंद है। तो इतने में वो धनिया लेकर आ जाती है, अंबर को देती है और आसिफ कहता है कि सारा धनिया और प्याज सब रेडी है। तो अंबर कहती है हाँ जी सब रेडी है, आप जाएं रिक्शा लेकर आएँ, मैं खाना रेडी करके आपको देती हूँ और आप ले जाएं, बस 2 देज के लेकर जाइएगा। आसिफ कहता था कि ये तो मैं खुद ही ले जाऊँगा, लेकिन अंबर कहती है नहीं ये आप रिक्शे वाले को बुलाएं और उसके हाथ ही भेजें। इधर मानूर और शावियार मानूर से बातें करता है। मानूर कहती है मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। शावियार कहता है हाँ क्या बात करनी है। मानूर कहती है कि मैंने 5 तोले का सेट लेना है। शावियार उसके मुंह पे आके कहती है कि तुम ये मजाक कर रही हो। कहती है नहीं मुझे 5 तोले का ही सेट चाहिए। तो कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, 5 तोले का सेट कहाँ से बनवा के दूँ, मेरे हालात तुम्हारे सामने हैं, मेरे हालात नहीं ठीक है। मानूर कहती है कि तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें सोने में तोल दूँगा, तो अब क्या हुआ है। शावियार कहते हैं अच्छा ठीक है तुमने सेट ही पहनना है ना, तो हम ऐसे करते हैं कि तुम एक सेट ले लो और उस पर सोने का पानी चढ़ा के पहन लो, तुम्हारा सेट का जो अरमान है वो भी पूरा हो जाएगा। मानूर कहती है हाँ तुम अपनी औकात ही दिखाना, तुम तो घर में खाना 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते हो, तो मेरे बच्चे को कैसे पालोगे। इतने गुस्से में मानूर को देख के शावियार उसे काम डाउन करता है और उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम क्यों ऐसे करी हो, ठीक है मैं तुम्हें दिला दूँगा, लेकिन कुछ टाइम दो मुझे थोड़े टाइम की ज़रूरत है, जैसे ही मेरे पास कुछ होता है तो मैं तुम्हें बना दूँगा। अब मानूर गुस्से में आके कहती है कहीं बना ही ना दो मुझे। ये कहकर मानूर भी चुप हो जाती है और शावियार उसको देखता रहता है कि ये क्या लड़की है, इसको समझ नहीं आती है कि मेरे हालात ठीक नहीं है और ये फिर भी बाजिद है कि मुझे ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए। लेकिन वो सॉरी करता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि ठीक है जैसे तुम कहोगी मैं वैसे कर लूँगा, बस तुम नाराज़ मत हो, गुस्सा मत करो। तो मानूर कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे में मजाक आपस में करने लग जाते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें ला दूँगा, तुम पहन लेना, तुम्हारा शौक़ भी पूरा हो जाएगा। तो इधर मानूर और शावियार आपस में मस्तियाँ करने लग जाते हैं और फिर से नॉर्मल हो जाते हैं ताकि घर का माहौल ख़राब ना हो। और मानूर भी खुश हो जाती है कि चले शावियार ने इतना तो बोला कि सेट ले देगा। इधर ईमान ऑफिस का काम कर रही होती है और अचानक शावियार आ जाता है कमरे में शावियार से मिलने। तो शावियार से कहती है ईमान के ये मेरा कमरा है और तुम बिना इजाज़त इस कमरे में नहीं आ सकते। तो शावियार कहता है कि ये मेरी बीवी और बच्चे का कमरा है, मैं जब चाहूँ तब आ सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो ईमान कहती है लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है, तुम्हारी बीवी का कमरा ये का रास्ता ये नहीं है, वो ऊपर को जाता है। तो शावियार कहता है वैसे भी मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने बच्चे से मिलने आया हूँ। तो कहती है अच्छा ठीक है आप शावियार तुम जावियार से मिलकर यहाँ से चले जाओ। तो ईमान कहती है कि तुम
अगली दफ़ा आओ तो दरवाज़ा नॉक करके आना। तो शाहरियार कहता है मैं अपने बच्चे से मिलकर चला जाता हूँ। तो ईमान कहती है मुझे बहुत ज़्यादा काम है और मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो कहते हैं मैं तो तुमसे कोई बात ही नहीं करा, मैं अपने बच्चे से बात कर रहा हूँ। करने लग जाती है। इधर शाहरियार अपने बच्चे से बातें करता है और अटकलियाँ करते हुए अपने बच्चे को बताता है कैसे हो शाहरियार, क्या कर रहे हो। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हारा एक छोटा भाई आने वाला है जो तुम्हारे साथ खेलेगा। ये सुनकर ईमान परेशान हो जाती है कि ये किस भाई की बात कर रहे हैं। तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि अभी लगता है कि मानूर प्रेग्नेंट हो गई है, जो इसको बताने के लिए शाहरियार से बातें कर रहा है। इतने में ईमान को गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम आहिस्ता नहीं बोल सकते, मैं ऑफ़िस का काम कर रही हूँ, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो शाहरियार कहता है ठीक है सॉरी, मैं तो शाहरियार से बात कर रहा था, मेरी आवाज़ अगर ऊंची है तो उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ। तो